Namaskar friends, welcome to MBBSC Utkarsh. My name is Pooja Dwivedi. Good news, 6 heritage sites of MP have been set up for the UNESCO World Heritage Site. But right now they are in the tentative list. Tentative list का मतलब है कि सिलेक्शन अब इनमें से हो सकता है, ठीक है। तो टेंटेटिव लिस्ट में चली गई हैं। अगर इन 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो बनने वाली हैं, होपफुली बन जाएंगी, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन विद अस बिकॉज वी ब्रिंग यू न्यूज़ इन फोकस इन द इवनिंग एवरी 6 PM, ओके। तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के 6 हेरिटेज साइट्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट में। टेंटेटिव लिस्ट वो लिस्ट होती है जो बेसिकली ऐसे नॉमिनेशन की लिस्ट होती है, इसमें से सिलेक्ट करके फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनती हैं, ठीक है। कौन कौन सी जगहों को इंक्लूड किया गया है? ग्वालियर के फोर्ट को, हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ धामनर, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, साथ ही साथ रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, खूनी भंडारा बुरहानपुर से, और गॉड मेमोरियल ऑफ रामनगर, ये मंडला में है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफर्ट्स हो रहे हैं कि खूनी भंडारा जो बुरहानपुर में है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाए। और ये इसका जो एफर्ट हो रहा था ये 2010 से ही चला आ रहा है। 2013 में यूनेस्को की टीम आई, उसने इंस्पेक्ट किया और कुछ शॉर्टकमिंग्स बताई कि कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जिसकी वजह से लिस्ट में नहीं आ पाया। उसके बाद जो भी इंस्पेक्शन से पता चला सारी शॉर्टकमिंग्स रेक्टिफाई की गई अथॉरिटीज़ के थ्रू, और उसके बाद फाइनली ये लिस्ट में तो अब आ गई है। और प्रेजेंटली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, इन्होंने मिलकर एक एक्शन प्लान बनाया है कि बेटर फैसिलिटीज़ खूनी भंडारा में दे सकें। वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को लिस्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसको यूनेस्को ने डेवलप किया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये कल्चर को सेफगार्ड करती हैं, वहाँ के साइंटिफिक जो कल्चर्स होते हैं जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से होते हैं उसको भी सेफगार्ड करती है, और एजुकेशन को बढ़ावा देती है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, जो आसपास का ज्ञान होता है उसको भी लिया जाता है। तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, आसपास के ज्ञान को भी लिया जाता है, यानी कि आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, ऐसे एजुकेशन को भी एजुकेशन में रखा जाता है, ठीक है। डेजिग्नेशन किस पे बेस की जाती है कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है उसका, ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, साथ ही साथ साइंटिफिक और भी सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स को देखा जाता है। इन साइट्स को डीम किया गया है पोजेस करना कि एक्सेप्शनल कल्चर किसी के पास है तो उसको इंक्लूड किया जाता है, वैल्यूएबल जो ह्यूमैनिटी के लिए होती हैं स्पेशली वो। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुई थी उसके बाद डेवलप हुआ था ये कंसेप्ट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम बहुत सारी हेरिटेज वाली साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। दे वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मैनी रीजन्स। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो ये थोड़ी देखा जा रहा था कि किसी जगह की कल्चर को हमको सेफगार्ड करना है, किसी जगह की हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करना है। तो बेसिकली बॉम्ब्स एंड वेपन्स की वजह से बहुत सारी हेरिटेज साइट्स ख़राब होती चली जा रही थी। और फिर यही कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम आया था। याद रखिएगा, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन जब हुआ तो यहाँ पे एक तरह से प्रॉमिस किया गया कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको हम इस प्रकार से नहीं अपनी हेरिटेज को ख़राब करने देंगे। और इसी के बाद इसका वी कैन से ओरिजिन हुआ। ड्राफ्टिंग हुई 1972 कन्वेंशन की कि प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को हमें रखना होगा। मतलब ये ड्राफ्टिंग हुई कि प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ये कन्वेंशन था जो ड्राफ्ट किया गया था, इसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के नाम से भी जाना है। और ये कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है कि क्यों अगर कल के दिन वॉर जैसी सिचुएशन होती है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रही है, तो जो भी वर्ल्ड हेरिटेज वाली इंपॉर्टेंट रीजन्स होंगे उसको भी सेफगार्ड करना ज़रूरी है। ये इस्टेब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क कि वर्ल्ड के आउटस्टैंडिंग हेरिटेज को कैसे हम लोग आराम से बचा के रख सकें। अब ग्वालियर फोर्ट जो मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है, इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये भी टेंटेटिव लिस्ट में आई है ना। ये जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहलाती है, तो याद रखिएगा क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, तो याद रखिएगा उसको। हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि इसका पहला फाउंडेशन स्टोन 6th सेंचुरी AD में रखा गया था बाय राजपूत वॉरियर सूरज सेन। अगेन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसकी जाननी, इसलिए याद रखिएगा, नाम भी पूछ लेता है। साथ ही मॉडर्न फोर्ट फीचरिंग डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स और 2 places इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय तोमर राजपूत रूलर मान सिंह तोमर 1398 में।
जो भी ग्वालियर फोर्ट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उसको भी जान लेते हैं, उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो तेली का मंदिर है, ये लॉर्ड शिवा, विष्णु और मातृकास को डेडिकेटेड है। फिर चतुर्भुज टेम्पल है जो कि दिखाता है एक मैथमेटिकल कनेक्शन, जो सेकंड ओल्डेस्ट रेफरेंस से जीरो की तरफ मैथमेटिक्स में हुआ है, यहीं पे देखा जाता है। कार्विंग्स में चतुर्भुज टेम्पल में लिखा हुआ है, तो ये याद रखेगा। सास बहू टेम्पल भी है, ये ऐसे विष्णु भगवान को डेडिकेट किया गया है। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं 1150 सीई की हैं। सास बहू टेम्पल याद रखिएगा। गुरुद्वारा दाता बंदी चोर ये भी है, वेयर 6th सिख गुरु हरगोबिंद साहिब वॉज अरेस्टेड एंड हेल्ड कैप्टिव बाय मुगल एम्परर जहांगीर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर खूनी भंडारा बुरहानपुर से देखते हैं क्या है ये एक अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें 8 वाटर वर्क्स है जो बुरहानपुर में बने हुए हैं, तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये याद रखना है। दूसरी चीज़, इसमें मुगल पीरियड का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली ये पर्शियन कनत अप्रोच लेके चलता है। ये किसने बिल्ड किया था? ये अब्दुल रहीम खानन खाना ने 1615 में बिल्ड किया था। तो ये पूछा जा सकता है। अगेन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें जिसने बिल्ड किया है और वो जगह उसको मैच करना होगा, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हिंट ऑफ रेड कलर है इस मिनरल रिच वाटर में, और इसकी वजह से रेड कलर के नाम से इसका खूनी भंडारा नाम हो गया, ब्लडी मीन्स। रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो चंबल वैली, यहाँ पे बहुत सारे रॉक आर्ट्स इंसान क्यों बनाता था? देखो रॉक आर्ट एक ऐसा सिस्टम है जो यूनिवर्सल माना जाता है। मतलब अगर आपने आर्ट बनाई है तो वो यूनिवर्सल रहेगी, कोई ना कोई उसको किसी ना किसी तरह से इंटरप्रेट करना चाहेगा। तो मैन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैज़ रिमेन्ड एन आर्टिस्ट। किस प्रकार से उसने आर्ट का इस्तेमाल कर करके आज तक, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया होगा, आज तक हमें कम्युनिकेट कर रहा है उस आर्ट के थ्रू। तो आर्ट हमें बताती है कि उस टाइम के लिविंग प्रैक्टिसेस कैसे रहते थे, किस प्रकार से लोग एक दूसरे के साथ इंगेज किया करते थे, हंटिंग प्रैक्टिसेस कैसी थी, किस प्रकार के जानवर हुआ करते थे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी कि नहीं, तो ये सब वो आर्ट के थ्रू बताता था। और ये साइट्स जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हर जगह मौजूद हैं। दिखाते हैं सिविल इंपॉर्टेंट सीन्स अलग अलग सिविलाइजेशन से कैसे थे। नोटेबल लोकेशंस जो इसको इंक्लूड करती हैं वो है भीमलत, महादेव, चतुर्भुज नाथनाला और गरड़िया महादेव। यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे आप देखेंगे आर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ देखेंगे? विंध्या, सतपुरा और कैमूर रेंजेस में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक मैन अपने संरक्षण के लिए रहा करता था, और वहाँ से ही हमने देखा है कि कंटिन्यू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजेश्वर महादेव टेम्पल जो भोजपुर का है, इनके बारे में जानते हैं। ये बेटवा नदी के किनारे है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के बगल में। और इसे किसने बिल्ड किया है? इसे राजा भोज ने बिल्ड किया था, एक हिल के बीच में, जो 1010 एवं 1053 के बीच में था। टेम्पल जो डेडिकेट हुआ है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट हुआ है। अच्छा, गोंद मॉन्यूमेंट्स रामनगर मंडला के जानते हैं। गोंद मेमोरियल जो है ये एक्चुअली एक एस्टीम्ड कल्चरल हेरिटेज को ट्रिब्यूट देता है जो गोंद ट्राइब की है। मैंने कल आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, कल हमने ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश स्पेसिफिकली कवर किए थे। तो आपको क्या याद है कि मध्य प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट और फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ मेनी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मोती महल, राय भगत की कोठी, सूरज मंदिर, बेगम महल, साथ ही साथ दल बदल महल, इतने सारे महल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें कौन कौन से महल शामिल हैं, तो याद रखिएगा कि कौन कौन से महल शामिल हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिखाता है कि किस प्रकार से आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया है कि आज भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और हिस्टोरिकल रिचनेस दिखाई है कि हिस्ट्री, देखो हिस्टोरिकल रिचनेस हमें कैसे पता चलती है, किस तरह का आर्किटेक्चर है, कौन सी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। जिस भी डायनेस्टी की डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ हुई है, ये समझ में आता था कि हाँ ये डायनेस्टी या ये साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, हावी था बाकी साम्राज्यों पे। तो इस तरह से इतिहास भी समझ में आता है। ये इट इज़ लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ, इससे पहले जब कहा जाता था गोंदवाना के हार्ट में लोकेटेड है, बीच में बिल्कुल। ठीक है, और साथ ही साथ ये इंसाइट देता है कि किस तरह से कल्चर अलग अलग थे इंडिया में। व्हेन इट कम्स टू मध्य प्रदेश में अलग था, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में अलग था। फिर हिस्टोरिक इंसॉम्बल्स ऑफ धामनर के बारे में जानते हैं। ये केव्स असल में धामनर विलेज मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ आपको लगता है कि सुपरफिशियल है, याद रख के क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं।
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे बट इम्पैक्टफुल क्वेश्चंस बनते हैं और आप भूल भी जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो पहली बात देखना है और दूसरी चीज़ MPPSC उत्कर्ष के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका PDF भी यूटिलाइज़ करना है। इट बोस्ट अ रिमार्केबल कलेक्शन दिखाता है 51 केव्स और स्तूपास और ड्वेलिंग्स की। बेसिकली ये 7 सेंचुरी AD पुराने तक ले जाता है। ये ऑफर करता है ग्लिम्स इंडिया के रिच बुद्धिस्ट हेरिटेज में, तो बुद्धिस्ट साइट है, ये भी याद रखना है धामनर, ठीक है। इसकी फीचर्स क्या क्या है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ है रिक्लाइनिंग पोस्चर में, निर्वाणा पोस्चर में, जो ट्रू सेंटर पीस है। एक्चुअल यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन इसी का है। स्टैचू, बहुत सारे स्टैचूज़ हैं यहाँ पे, बट ये वन ऑफ देम मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। धामनर में ऐसे बहुत सारे स्टैचूज़ हैं। नॉर्दर्न केव्स जैसे कि बड़ी कचहरी, भीम बाज़ार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चरल ब्यूटी को दिखाने में। कुछ ये भी बोलते हैं कि ये जो टर्म है धामनर, ये धर्मनाथ दिखाता है, मतलब धर्मनाथ शब्द से निकला हुआ है, जो दिखाता है कि यहाँ पे कितने सारे धर्मों का एक अंतरक्रिया चल रही थी। हिस्टोरिकल नेम इसका क्या था, चंदन नगरी महाविहार, चंदन नगरी महाविहार कहते थे इसको, और इसका नाम ही इसकी लेगेसी दिखाता है। चलिए अब ये क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करिएगा। In which district of Madhya Pradesh is the temple of भोजेश्वर महादेव located? रायसेन, ग्वालियर, भोपाल, धर। अब देखो पढ़ा तो है, अभी याद है कि नहीं, जैसे ही समझ में आए आंसर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड।